जय श्री राम। जो हमारे चतुर्युग है, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, हर एक जन्म में भगवान विष्णु के ये पंचसखा जन्म लेते हैं। इन चारों युगों में इन पंचसखाओं ने अलग अलग नाम से जन्म लिया और युग खत्म होते ही पंचसखा लौट जाते हैं बैकुंठ लोक। पंचसखा धर्म स्थापना के काम में अपना सहयोग देते हैं। पंचसखा का जन्म होता है भगवान विष्णु के अंग से ही। हर युग में पृथ्वी पर अवतरित हुए पंचसखा भविष्यवाणी का ग्रंथ और पुराणों में यह प्रमाण मिलता है कि पंचसखाओं ने सत्य युग में नारद, मार्कंडेय, गार्गव, कृपाजल और स्वयंभू के रूप में अवतरित हुए। सत्ययुग के अंत में अपना काम समाप्त कर बैकुंठ लोक लौट गए। त्रेता युग के अंत में भगवान श्री राम द्वारा धर्म स्थापना के समय इन पंचसखाओं ने फिर से जन्म लिया। इनके नाम है नल, नील, जामवंत, सुषेण और हनुमान। किंतु हनुमान जी ने रुद्र अवतार के रूप में जन्म लिया था। फिर भी पंचसखाओं में से एक सखा बनकर श्री रामचंद्र द्वारा धर्म स्थापना कार्य में सहयोग किया। पंचसखाओं ने द्वापर युग में भी जन्म लिया, भगवान कृष्ण के सखा के रूप में। द्वापर युग में इन पंचसखाओं के नाम थे दाम, सुदामा, सुबल, सुबाहु और श्रीबच। कलयुग का आगमन हुआ और इन पंचसखाओं ने फिर से इस धरती पर जन्म लिया। कलयुग में इनके नाम थे अच्युतानंद दास जी, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। पंचसखाओं ने भगवान के निर्देश अनुसार इस धरती पर अवतरित हुए और धर्म स्थापना के कार्य में सहयोग किया। उन्हीं के निर्देश से इस दिव्य ग्रंथ माला का निर्माण किया, जिसका नाम है भविष्य मालिका पुराण। जब जब इस धरती में पाप पड़ता है, धर्म की हानि होती है, तब भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतरित होते हैं और अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करते हैं। धरती माँ का बोझ हल्का कर, दुष्टों का विनाश कर, संतों की रक्षा करने के लिए इस धरती पर अवतार लेते रहते हैं। महाप्रभु अनादि आदिकंद हरि जगत के नाथ श्री जगन्नाथ जी ने महापुरुष अच्युतानंद दास जी को कमल की एक माला देकर कहा, जिस स्थान पर इस माला के सभी फूल गिर जाएं, टूटकर उसी स्थान पर तुम्हारा साधना पीठ होगा। वे प्रभु जगन्नाथ की आज्ञा से माला लेकर पवित्र श्री क्षेत्र से निकलकर बहुत से रास्तों पे आगे बढ़कर उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले के चित्रोत्पला नदी के किनारे पवित्र स्थान निमेल पहुंचे। उसी स्थान पर माला का आखिरी फूल टूटकर झड़ गया और सारे फूल खत्म हो गए। शास्त्रों के अनुसार सत्ययुग में उसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला पद्म फूल भी गिरा था और इसी स्थान का नाम है पद्मवन। उसी स्थान पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपनी साधना शुरू की और ध्यान मग्न होकर सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग चारों ओर भक्तों के उद्धार करने के लिए लाखों से भी अधिक शास्त्रों की रचना की। किस स्थल के रूप में भक्तों के सामने आया। इसी स्थल पर अच्युतानंद दास जी ने ध्यान मग्न होकर दिव्य क्षमता के बल पर लाखों से भी अधिक ग्रंथों की रचना की, जिनमें 36 संहिताएं, 72 गीता, 27 पंचानुचरित्र, 24 उपवंशानुचरित्र और 100 मालिका ग्रंथ भी शामिल है। अच्युतानंद दास जी को छोड़कर चारों पंचसखा अनंत दास महाराज, यशोवंत दास महाराज, जगन्नाथ दास महाराज और बलराम दास महाराज ने बहुत सारे मालिका ग्रंथों की रचना की। महापुरुष अच्युतानंद दास जी का जन्म हुआ 1485 में उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले के तिलकड़ा में, जिसे आज कहा जाता है त्रिपुरा। महापुरुष अच्युतानंद दास महाराज ने किया था 1,85,000 ग्रंथों की रचना। उसी तरह महापुरुष शिशु अनंत दास ने उड़ीसा में 1488 में जन्म लिया। श्री जगन्नाथ दास जी महाराज का जन्म उड़ीसा के पुरी जिले में हुआ। महापुरुष बलराम दास जी का जन्म 1470 को हुआ। महापुरुष यशोवंत दास महाराज का जन्म में 1482 में हुआ। पंचसखा आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से संपन्न थे। पंचसखाओं में से एक यशोवंत दास महाराज अगम और निगम की सभी बातों को जानने में समर्थ थे। महापुरुष शिशु अनंत दास महाराज संकेतिक गणित के माध्यम से भविष्य को जानने में माहिर थे। महापुरुष अच्युतानंद दास महाराज वर्तमान, भविष्य और भूतकाल आदि को जानकर तथा तत्व ज्ञान के संपन्न थे। महापुरुष बलराम दास महाराज शास्त्र और ब्रह्मांड ज्ञान के तत्व ज्ञान से संपन्न थे। महापुरुष जगन्नाथ दास महाराज को 18 पुराणों के भक्ति तत्व का ज्ञान था। पंचसखाओं ने भविष्य मालिका के माध्यम से भविष्यवाणी की है। भविष्य मालिका के अनुसार 4 युगों में से सतयुग सबसे अधिक आयु का होता है। इस युग में धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, स्वच्छता, दया और क्षमा। इस युग में हर एक कोई खुशहाल जिंदगी जीता है। सत्ययुग के बाद आता है त्रेतायुग। त्रेतायुग में धर्म के 3 पैर रह जाते हैं, सत्य, दया और क्षमा। इस युग में धर्म का जो एक पैर है वह समाप्त हो जाता है, उसका नाम है स्वच्छता। त्रेता युग के बाद आता है द्वापर युग।
द्वापर युग में धर्म के दो पैर आ जाते हैं, सत्य और क्षमा। इन तीनों युगों के बाद आता है चौथा युग, जिसका नाम है कलयुग। इस युग में धर्म के 3 पैर चले जाते हैं और केवल एक पैर रह जाता है। इस पैर का नाम है सत्य। कलयुग का अंत आते आते सत्य का वह पैर भी समाप्त हो जाएगा। वैवस्वत मनु की मनुस्मृति के अनुसार कलयुग के अंत समय में धर्म केवल दान के माध्यम से ही टिका रह जाएगा। कलयुग के अंत समय में जब धर्म का एक पैर भी चला जाएगा, तब बड़ी बड़ी आपदाएं आएंगी। उस समय जो युग होगा उसे कहा जाएगा संगम युग। कलयुग में केवल हरि के नाम का भजन करके ही सतयुग में जाया जा सकता है। अच्युतानंद दास जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, नीलांचल धाम श्री जगन्नाथ धाम पुरी में ही भगवान श्री जगन्नाथ मनुष्य के रूप में कल के अवतार धारण करेंगे। उस समय कलयुग के 5000 वर्ष पूरे होंगे। तब भगवान श्री जगन्नाथ प्रभु कल के अवतार में जन्म लेंगे। महापुरुष अच्युतानंद दास महाराज अपने ग्रंथ भविष्य मालिका में कहते हैं, हाँ को उड़िया भाषा में 0 बोलते हैं और 0 को 3 बार लिखने पर बाईं ओर 5 लिखा जाए, उतना वर्ष यानी 5000 वर्ष बाद होगा भगवान कल्कि का जन्म, जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। महाप्रभु अपना नीलांचल धाम त्याग कर कल्कि अवतार के लिए मानव शरीर धारण करेंगे, जो 64 कलाओं से पूर्ण होगा। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी होते हैं, तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, हे प्रभु, कलयुग की जब आयु क्षय होगी तो किन पाप कर्मों के कारण कलयुग की आयु का कितना क्षय होगा? तब भगवान श्री कृष्ण मुख्य पापों का वर्णन करते हैं जिनके कारण कलयुग की आयु कम होगी। झूठ बोलने के कारण 5000 वर्ष, गंगा में नग्न स्नान करने से 12000 वर्ष, द्विज द्वारा अन्यंत्र प्रीति से 30 साल, मित्र से बैर के पाप से 6000 साल, महाविष्णु की प्रतिमा को ना पूजा करने से 17000 साल, माता तुलसी की पूजा ना करने से 5000 साल, अतिथि की सेवा ना करने से 6000 साल, भाई से बैर के पाप से 40000 साल, ना खाने योग्य चीजों को खाने से 8000 साल, दूसरे के धन का हरण करने से 10,000 साल, गौ हत्या के पाप से 1,00,000 साल, दान का गलत तरीके से उपयोग करने से 14,000 साल, विधवा स्त्री के साथ गलत कार्य करने से 24,000 साल, जीव हत्या के पाप से 11,000 साल, जाति धर्म वर्ण के नियम को ना मानकर प्रीति करने से 12,000 साल, भ्रूण हत्या के पाप से 7,000 साल, स्त्री हत्या के पाप से 32,000 साल, गौ चराहा और शमशान भूमि पर कब्जा करने से 40,000 साल, माता का हरण करने के पाप से 5,000 साल, विश्वासघात करने के पाप से 40,000 साल, माता पिता हत्या और अन्य पापों से 3,000 साल, जिनका जोड़ आता है 4,27,000 साल को 4,32,000 साल से घटाएंगे तो आएगा 5,000 वर्ष। जो कलयुग की पूरी आयु है वह है 5,000 वर्ष। इन पाप कर्मों के कारण हमारे युग की आयु कम हुई है। शास्त्र पुराणों में लिखा हुआ है, वर्तमान आयु कलयुग की 5,125वां वर्ष चल रहा है। जय श्री राधे।